ठेकेदारी में आरक्षण वही ने दिया था। क्या कि हमारे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। सिंचाई विभाग का एक्सीएन, पीडब्ल्यूडी का एक्सीएन, बिजली विभाग का एक्सीएन फोन कर रहा सर्वेंद्र साहब के पास कि अरे साहब किसी एक सिलकाश के नौजवान को ले आओ, उसका हम रजिस्ट्रेशन करके उसको 25% का ठेका दे दें ताकि हम टेंडर निकाल सकें। तमाम हमारे नौजवान एससी एसटी समाज के ठेकेदार हो गए थे। क्या दुश्मनी थी हमारे भयवादी वाले भैया, काहे छीन लिए इनकी ठेकेदारी? आप है जवाब उनके पास। किसने छीना? समाजवादी ने। प्रमोशन के आरक्षण का बिल इसी लोकसभा के अंदर बहन जी बिल आती है और ये समाजवादी के लोग प्रमोशन के आरक्षण के बिल को फड़वाने का काम करते हैं। और बीएसपी के अलावा जितने दल थे सदन में, सारे दल के लोगों ने उस बिल फाड़ने वाले दल के साथ खड़े हो गए। आपके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। आज लोग मालूम क्या कह रहे हैं कि भाजपा को हटाओ नहीं तो संविधान बदल जाएगा। अरे तुम ही कहां संविधान बचाओगे भाई? संविधान के बल पर ही तो हमको आरक्षण मिला था। जो बैकलॉग की नौकरी क्यों रोक लगाया आपने? संविधान के बल पर ही ठेकेदारी में आरक्षण क्यों खत्म किया आपने? संविधान के बल पर ही प्रमोशन की डिमोशन क्यों किया आपने? आप कहां संविधान की रक्षा कर रहे हो भाई? अब एक विवेक ओबराय आर्थिक सलाहकार परिषद का चेयरमैन, मालूम क्या कहा? उसने कहा कि इस भारतीय संविधान को बदल देना चाहिए। बोला ना? हे मेरे साथियों, जो कहते हैं कि हम संविधान बदलने नहीं देंगे, किसी के मुंह में आवाज नहीं निकली। सिर्फ अगर बोलने का काम किसी ने किया तो माननीय बहन कुमारी मायावती ने बोला कि संविधान बदलने का जो नाम ले, इनको उस लायक ना छोड़ो कि संविधान बदलने की बात कर सके। ये ताकत आपके अंदर है। आप अपने वोट के बल पर अपनी हुकूमत बना लो। ये संविधान बदलने वाले लोग सत्ता में दिखाई नहीं पड़ेंगे तो संविधान आपका नहीं बदल पाएगा। अगर संविधान को बचाना चाहते हो कि एक ही रास्ता है, हाथी के सामने बटन दबा करके इस देश की हुकूमत अपने हाथ में ले लो, तभी तुम्हारा संविधान बचेगा। बाकी ये 37 दल, 38 दल, 27 दल, 28 दल के लोग ये आपका संविधान नहीं बचने देंगे। यही कांग्रेस की सरकार तो थी। जब आपका काका कालेरकर की आयोग की रिपोर्ट 57 में आई, 77 तक नहीं लागू किया पिछड़े समाज के लोगों का आरक्षण की रिपोर्ट। और जब कहा गया तो क्या कहा? रिपोर्ट पुरानी हो गई। अगर 1952 में काका कालेरकर आयोग की कमेटी बनी, यादव जी बैकवर्ड समाज की, और 57 में रिपोर्ट आई, अगर 57 में लागू कर दिया गया होता तो 57 में ही 52% की बड़ी आबादी वाला प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत सदस्य, चेयरमैन, अध्यक्ष मौर्य जी, निषाद जी बनने लगता। किसने नहीं लागू किया? संविधान में आज के 340 के तहत व्यवस्था होने के बाद भी 77 तक नहीं लागू किया। और अगर लागू करने की बात आई तो क्या कहा? ये रिपोर्ट पुरानी हो गई। अगर पुरानी हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन था? इस देश की हुकूमत करने वाले लोग। हुकूमत किसके हाथ में थी? कांग्रेस की। और अगर 1952 में वोट पड़ना शुरू हुआ और बीएसपी का गठन 1984 में हुआ है, 32 साल तक अगर गणरिया पाल का बेटा, प्रजापति का बेटा, नाई का बेटा, चौरसिया का बेटा, विश्वकर्मा का बेटा, निषाद का बेटा, मौर्य का बेटा, साग का बेटा, सैनी का बेटा, कुर्मी का बेटा, यादव के बेटा, अगर इनको इनकी भागीदारी के हिसाब से, संख्या के हिसाब से अगर चुनाव लड़ने नहीं दिया गया, राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया, तो इसकी जिम्मेदार कौन थी? कांग्रेस। आज हम कहते हैं इसको हटा के इसको ले आए। यही दोनों तो खाए पूरे देश को आज तक। साथियों, फक्कर न्यूज आपकी आवाज है
और आप हमारी ताकत हैं। इसलिए ऐसे ताजा अपडेट पाने के लिए हर खबर पर लाइक और कमेंट जरूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया फक्कड़ न्यूज को सब्सक्राइब कर अपनी ताकत हमें प्रदान करें। और हाँ, हर खबर को अपने ग्रुपों में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।